नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? वे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, उन्हें हम ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं। राजस्थान में बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन मिलते हैं, एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो आज हम राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिन्हें हम अनवीकरणीय या अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि अनवीकरणीय, गैर परंपरागत या अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, इसमें किस किस को शामिल किया जाता है और राजस्थान में उनसे संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं या संयंत्र कहां पर स्थापित किए गए हैं और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सब पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत परंपरागत ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिन्हें हम अनवीकरणीय या अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन, अनवीकरणीय या अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा संसाधन का मतलब होता है वे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं। वे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा जिनके भंडार सीमित है और जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्रयोग में लाना संभव नहीं है। यानी कि ऐसे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और इनके जो है भंडार क्या है? सीमित है। यानी कि
इनका दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अवैकल्पिक। और साथ ही इनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाना संभव नहीं है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा कि परंपरागत, अनवीकरणीय या अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। तो देखिए, राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, आणविक ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। यानी कि राजस्थान में जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं, जिन्हें हम अनवीकरणीय या अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं, इनमें मुख्य रूप से राजस्थान में तीन है। एक तो है तापीय ऊर्जा, एक है जल विद्युत ऊर्जा और एक है आणविक ऊर्जा। अब प्रश्न हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय ऊर्जा, द्वारा किया जाता है। इसके बाद जल विद्युत ऊर्जा तथा आणविक ऊर्जा का स्थान है। यानी कि राजस्थान में जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, हम कहते हैं कि राजस्थान में तीन प्रमुख परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तापीय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है और आणविक ऊर्जा है। इन सब में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किससे होता है? तापीय ऊर्जा के द्वारा होता है। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जा रहा है तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना,
राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन तापीय ऊर्जा के द्वारा होता है और परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन तापीय ऊर्जा के द्वारा ही होता है। तापीय ऊर्जा के बाद में परंपरागत में जल विद्युत ऊर्जा है और उसके बाद आणविक ऊर्जा के द्वारा राजस्थान में विद्युत उत्पादन होता है। क्लियर हो गया? तो ये तो था राजस्थान में ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से। लेकिन जो राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनमें तापीय ऊर्जा क्या होती है, तापीय ऊर्जा संयंत्र कितने प्रकार के हमारे यहां पर है, कहां कहां है और किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उन पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन में। सबसे पहले हम तापीय ऊर्जा के बारे में। अब सबसे पहले तो थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए, राजस्थान में कोयला तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना तापीय ऊर्जा कहलाती। तापीय ऊर्जा का तात्पर्य क्या होगा कि कोयला और प्राकृतिक गैस का उपयोग करके यदि हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उसे हम तापीय ऊर्जा के रूप में यानी कि थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब राजस्थान में तापीय ऊर्जा जो है वह, तापीय ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं वह दो प्रकार की है। राजस्थान में तापीय ऊर्जा परियोजना को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ए, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना और दूसरी
प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना, यानी कि राजस्थान में दो प्रकार की तापीय ऊर्जा परियोजना, एक तो है कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना, दूसरी है प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं क्या है और राजस्थान में कोयला आधारित तापीय परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनके संयंत्र कहां कहां लगाए गए। तो बात करते हैं कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना। कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना। अब देखिए कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना अब क्या है। वे तापीय ऊर्जा परियोजना जिसमें विद्युत उत्पादन हेतु कोयले का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना का मतलब है कि ऐसी तापीय ऊर्जा परियोजना जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, उन्हें हम कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना कहते हैं। यदि हम बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना में सर्वाधिक लिग्नाइट का प्रयोग होता है। कि राजस्थान में जो तापीय ऊर्जा परियोजना है और कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है उनमें कोयले के रूप में लिग्नाइट कोयले का प्रयोग होता है और इसीलिए हम राजस्थान में जितनी भी तापीय ऊर्जा परियोजना है उनको लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि कोयले के रूप में किसका प्रयोग होता है? लिग्नाइट का। और कोयला जो कि 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार या राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला जो कोयला है वह लिग्नाइट कोयला है, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि थार के मरुस्थल में टर्सरी कालीन औषधि चट्टानों में पाया जाता है। और इसीलिए राजस्थान में जो तापीय ऊर्जा परियोजना है वह अधिकांशतः लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है। क्लियर हो गया? और राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन जो होता है वह इन्हीं लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना से होता है। क्लियर हो गया? तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में
राजस्थान में विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना से होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना से, प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना से, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, तो यह ध्यान रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हम कहते हैं तापीय ऊर्जा, लेकिन तापीय ऊर्जा में भी सबसे ज्यादा लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा से। यानी कि राजस्थान में जितना विद्युत का उत्पादन होता है उसका 50% से ज्यादा जो है वह कोयला आधारित या लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना से होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसलिए हमें एक तो कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना जो लिग्नाइट आधारित है उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं कौन सी है और किस प्रकार की है और क्या प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना। अब देखिए, लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना किसे कहते हैं यहां तो क्लियर हो चुका होगा कि ऐसी तापीय ऊर्जा परियोजना जिसमें विद्युत का उत्पादन लिग्नाइट कोयले के द्वारा किया जाता है उन्हें हम लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना कहते हैं। लेकिन राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी कि जो लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है वह भी कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में बांटी गई। कौन कौन सी है? तो देखिए, ए सुपर
क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। दूसरा है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और तीसरा है थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इस तरह से राजस्थान में जो लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है उनको हम तीन श्रेणियों में बांटते हैं। एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए, अब इसमें सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं उनकी बात करते हैं और उनमें राजस्थान में कौन कौन से संयंत्र लगाए गए हैं। तो देखिए, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अब ये क्या होते हैं तो देखिए, लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या अधिक है तथा किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या अधिक है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहलाता है। अब देखिए, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी तापीय ऊर्जा परियोजना जिसकी कुल उत्पादन क्षमता चाहे 6 इकाई है, चाहे 10 इकाई है, चाहे 2 इकाई है, कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा है, लेकिन उसमें किसी एक इकाई की कुल उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक है, तो उसे हम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब राजस्थान में देखिए कौन कौन से सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, तो देखिए सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल थर्मल
पावर अब राजस्थान में कौन कौन से सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? तो देखिए इसमें सबसे पहला है सूरतगढ़, दूसरा है छबड़ा और तीसरा है यहां राजस्थान में तीन जो है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। अब ये कैसे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और इनको लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो आपको यहां डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी कि यहां सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्यों है और सूरतगढ़ को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए समझना यहां से राजस्थान में ऊर्जा संसाधन सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर अब यहां कहां पर है? तो यहां सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहां जो है राजस्थान में सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। पॉइंट क्लियर। अब यहां सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कैसे हैं या इसे पहले सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहा जाता था, कैसे समझना। यहां राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। अब आप कहेंगे सर आप पढ़ा तो रहे हैं कि सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन आप लिखवा रहे हैं कि यहां राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो अब इसको समझना कि सुपर थर्मल और सुपर क्रिटिकल में अंतर क्या है कि अब इसमें 1 से जो 6 इकाई है, 1 से 6 इकाई जिसमें एक की उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है इंटू 6, टोटल कितने हो गए 1500 मेगावाट। अब समझना कि 1 से 6 इकाई इस सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट में पहली से जो 6 इकाइयां 1 2 3 4, तो 1 से 6 इकाई जिसमें एक की उत्पादन क्षमता कितनी है 250 मेगावाट है, तो टोटल कितनी होगी 1500 मेगावाट। और ऐसी तापीय ऊर्जा परियोजना जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है, तो वहां तो क्या नहीं 1000 से ज्यादा है, तो उसे तो हम क्या कहते हैं सुपर थर्मल कहते हैं, जिसका आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन इसकी 7वीं और 8वीं इकाई
660 मेगावाट इंटू 2 यानी कि लगभग 1320 मेगावाट की। अब देखिए यहां 660 500 से ज्यादा है, यानी कि 7वीं इकाई की उत्पादन क्षमता 660 है और 8वीं इकाई की उत्पादन क्षमता 660 है। और हमने लिखा है कि ऐसा तापीय ऊर्जा संयंत्र जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा और किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से ज्यादा हो तो वह क्या कहलाता है, सुपर क्रिटिकल। और इसीलिए सूरतगढ़ राजस्थान का पहला सुपर थर्मल था और वर्तमान में यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। दोनों चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद इसकी 9वीं और 10वीं इकाई 660 मेगावाट इंटू 2 1300 मेगावाट। इसका मतलब है कि सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल जो है इसमें कुल कितनी इकाइयां हैं, 10 इकाइयां हैं। कितनी है, 10। और इन सब का यदि हम योग करते हैं तो 4140 मेगावाट आएगा। टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है, यहां ध्यान रखना कितनी है, कुल 10 इकाइयों की 4140। इसका मतलब देखिए यहां 1000 से ज्यादा। तो अब यहां पे समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां जो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यहां उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्पादन क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा परियोजना। यह उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा परियोजना है, इसीलिए इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहते हैं। इस कारण राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल है। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहते हैं, तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कहते हैं, जो राजस्थान में उत्पादन क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा परियोजना है। तो क्लियर हो चुका होगा कि सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है और सुपर क्रिटिकल क्या होता है। सुपर थर्मल में कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा होगी, लेकिन किसी भी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन सुपर क्रिटिकल में दोनों ही कॉन्सेप्ट लागू होंगे कि कुल उत्पादन क्षमता 1000 से ज्यादा होगी और किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सुपर क्रिटिकल। तो राजस्थान में एक तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा परियोजना है। इसके बाद दूसरी की बात करें तो वह है छबड़ा। छबड़ा सुपर सुपर
क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहां कहां पर है? तो यहां छबड़ा 12 में। अब देखिए यहां सुपर क्रिटिकल कैसे है समझना, कि इसमें 1 से 4 इकाई, जिसमें एक 250 मेगावाट, एक 1000 मेगावाट की, और 5वीं और 6ठी इकाई जो है यहां 660 मेगावाट इंटू 2 1320 मेगावाट है। इसीलिए हम टोटल करते हैं तो 2320 मेगावाट आते हैं। अब देखिए इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा है। साथ ही इसमें 5वीं और 6ठी जो इकाई है उनकी उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से ज्यादा है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान की जो है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब यहां से जो प्रश्न आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि छबड़ा राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से अब देखिए सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता तो किसकी है? सूरतगढ़। इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है? सूरतगढ़, क्योंकि इसकी कुल क्षमता 4140 मेगावाट है। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वह इससे होता है। तो अब दोनों में ध्यान रखना कि सबसे बड़ी या उत्पादन क्षमता में पूछा जाएगा तो सूरतगढ़ आएगी, और वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादन प्रोडक्शन कहां हो रहा है? तो छबड़ा में हो रहा है। तो इस तरह से राजस्थान में एक तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है छबड़ा। इसके अलावा तीसरी जो है वह आपको केवल याद रखनी है, कौन सी है? काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहां कहां पर है? झालावाड़ में। क्लियर हो गया? तो इस तरह से राजस्थान में कुल 3 जो है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में दूसरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन से हैं। तो देखिए यहां तो राजस्थान में सुपर क्रिटिकल है। अब हम बात करते हैं
राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब ये क्या होती है? वे लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक है, परंतु किसी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं है। यानी कि सुपर क्रिटिकल में दो कंडीशन होती थी। दो कौन सी? पहली कंडीशन यह होती थी कि कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट होनी चाहिए, और साथ ही दूसरी कंडीशन कि किसी भी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन सुपर थर्मल में केवल एक ही कंडीशन होगी कि कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा है, लेकिन किसी भी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 या उससे अधिक नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। पॉइंट क्लियर क्या? अब राजस्थान में कौन कौन से सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं? तो देखिए, राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यहां कहां पर है? कोटा में। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1380 मेगावाट है और 1000 से ज्यादा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। अब इसकी कोई भी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से ज्यादा नहीं है, या तो 250 होगी या 220 मेगावाट के आसपास है। इसके बाद बात करें दूसरी, भादरेस सुपर थर्मल
पावर प्रोजेक्ट, यह बाड़मेर में है। तीसरा कपूरड़ी जालीपा सुपर थर्मल पावर, यह भी बाड़मेर में है। चौथा दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यह बांसवाड़ा में है। और कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यह 12 में। तो इस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में 5 जो है वह सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जबकि 3 जो है वह सुपर क्रिटिकल है। अब इसमें यदि किसी तरह का परिवर्तन नए जिलों के आधार पर होता है तो जब इनकी नई रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम उसको अपडेट करेंगे, और यदि नहीं आती है तो हम इसी को ही सही या मानकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करेंगे। अब इसमें हमें क्षमता नहीं पूछी जाएगी कि किसकी कितनी क्षमता है, हमें केवल कैटेगरी पूछी जाएगी कि कौन सा सुपर क्रिटिकल है और कौन सा सुपर है और कौन सा थर्मल है। तो 3 सुपर क्रिटिकल में आते हैं और 5 जो है सुपर थर्मल के अंतर्गत आते हैं। इनकी सबकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा होगी, लेकिन किसी एक इकाई की भी उत्पादन क्षमता 500 या 500 मेगावाट से ज्यादा नहीं होगी। या तो 220 होगी या 210 होगी या 250 होगी, 125 होगी। इस प्रकार से यहां की इकाइयों की जो है उत्पादन क्षमता होगी। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट है कि जो भादरेस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यहां राजस्थान की पहली ऊर्जा उत्पादन कंपनी जिसका नाम था बाड़मेर लिग्नाइट माइंस कंपनी, उसके द्वारा लगाई गई थी। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यह बाड़मेर लिग्नाइट माइंस कंपनी के द्वारा यह तापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। ऐसा अभी तक कभी नहीं पूछा गया है और न ही इसके बारे में कोई विशेष हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये थे राजस्थान में जितने भी तापीय ऊर्जा संयंत्र जो सुपर थर्मल। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है उन्हें कहते हैं हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट। देखिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन से हैं उन पर बात करते हैं। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जिसमें 2 कंडीशन लागू होगी वह तो सुपर क्रिटिकल होगा, जिसमें एक कंडीशन लागू होगी वह सुपर होगा, और जिसमें दोनों ही कंडीशन लागू नहीं होगी वह केवल क्या होगा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट होगा। कैसे देखिए, वे लिग्नाइट आधारित
तापीय ऊर्जा परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से कम है तथा किसी भी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहलाती है। यानी कि ऐसी तापीय ऊर्जा परियोजना जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से कम होगी और किसी भी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 या 500 मेगावाट से ज्यादा नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? केवल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यानी कि समझने का तरीका है कि जिसमें 1000 प्लस और 500 प्लस है तो सुपर क्रिटिकल है, केवल 1000 प्लस है 500 प्लस वाली नहीं है तो सुपर, और जिसमें 1000 प्लस या 500 प्लस दोनों ही नहीं है तो वह केवल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है। अब राजस्थान में कौन कौन सी है तो देखिए, राजस्थान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब राजस्थान में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहला है गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और यह कहां पर है? बाड़मेर में। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहां कहां पर है? बाड़मेर। अब इसकी क्या विशेषता है कि गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक आधारित परियोजना जो जर्मनी के सहयोग से
स्थापित, यहां ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित परियोजना कौन सी है, तो वह है गिरल। इसके बाद दूसरी जो है वह है गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यहां बीकानेर, और यह जो है राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की तापीय ऊर्जा परियोजना। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की तापीय ऊर्जा देखिए प्राइवेट सेक्टर की यह राजस्थान की पहली तापीय ऊर्जा परियोजना है। इसके बाद तीसरी जो है वह है हाड़ला थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यह भी कहां पर है, बीकानेर। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है नेवली थर्मल पावर यह भी कहां पर है, बीकानेर। अब यहां पे समझना कि जो यहां नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर में, इसके 4 संयंत्र हैं। कितने हैं, 4 हैं। कहां कहां हैं, तो इसका एक संयंत्र तो लगा हुआ है पलाना में, एक संयंत्र लगा हुआ है बीकानेर में, एक संयंत्र जो है इसका लगा हुआ है वह है बरसिंहसर में, और एक संयंत्र इसका लगा हुआ है चार जगह जो है नेवली के प्लांट है, जबकि हाड़ला और गुड़ा यह स्वतंत्र। अब आपका यहां से प्रश्न क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, तो ये चारों तो नेवली के ही प्लांट हैं, जबकि हाड़ला गुड़ा यह नेवली के प्लांट नहीं है। गुड़ा निजी क्षेत्र का है और हाड़ला जो है वह राज्य सरकार का है, और गिरल जो है वह बाड़मेर में है। तो इस तरह से यह सभी राजस्थान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 से कम है और किसी की भी या किसी भी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक नहीं है। तो इस तरह से राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वह हमें तापीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूछा जाता है कि तापीय ऊर्जा क्या होती है, तापीय राजस्थान में तापीय ऊर्जा संयंत्र कितने प्रकार के हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयले आधारित जो है वह हमसे पूछे जाने की संभावना है, जिनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो ये था आज का हमारा सेशन। इसके बाद हम प्राकृतिक गैस आधारित, आणविक और जल विद्युत आधारित जो परियोजना है उनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।